की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम चलते हैं अपने घर परम धाम की ओर। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। जहां बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहां बैठे हैं श्री श्यामा श्याम, जहां पर आत्म बैठी है। करो मूल मिलावे का ध्यान, जहां पर आत्म बैठी है। सुंदर साथ जी, आज हम दो चीजें समझ के यहां से जाएंगे। पहला मेहर और दूसरी हमारी धनी के साथ जो रहनी है, और विरहा कि विरहा कैसे आएगा और विरहा है क्या। मेहर सागर की चर्चा में सरकार साहब ने एक बात कही है कि मेहर सागर की चर्चा के लिए 6 महीने लगते हैं। अब वो 6 महीने कैसे उन्होंने कह दिए। हमारी मेहर सागर के अंदर 45 चुपैयां आती हैं, एक चुपई के अंदर 4 चरण होते हैं, तो टोटल 180 आते हैं। तो एक चरण में 1 दिन लगता है। इतना गहरा ये मेहर सागर है हमारा, हम समझ ही नहीं पा रहे कि ये मेहर है क्या। जो हम रूहों के ऊपर इस खेल में मेहर हुई है, पहली मेहर हमारे पे हुई है कि हमें हमारे सच्चे सदगुरु मिल गए यहाँ पे आके। अगर वो नहीं मिले होते तो शायद आज हम भी पता नहीं कहां पर भटक रहे होते। तो सबसे पहली चीज जो हम रूहों के ऊपर हुई है, हमारे सतगुरु मिले। सतगुरु बन पिया आप पधारे, तार तम के किए उजियारे। दूसरी मेहर हमें यहां पर तारतम मिला। 1 मिनट के लिए सुंदर साथ जी आप अपनी आंखें बंद करें और उस पल में पहुंचे जब हमारे हादी सदगुरु साहब ने हमें तारतम दिया था। एक बारी के लिए सबके चरणों में प्रार्थना, एक बारी उस पल को आज जी लें जब हमारे सदगुरु ने हमें तारतम दिया था और हम उनके सामने बैठ के हम वो तारतम ले रहे थे। 1 मिनट के लिए सिर्फ सुंदर साथ। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ये थी हम सबके ऊपर दूसरी मेहर, तारतम हमें मिल गया। तीसरी मेहर हमें ये वाणी मिली। अगर आज ये वाणी नहीं होती, आज मैं सुबह गुड़गांव मंदिर में सेवा करके जब मैं निकल रहा था, तो मैं जैसी सेवा करने लगा तो वहां पे बड़े महाराज श्री जी के समय की जो वाणी हस्तलिखित है, जो उन्होंने सरकार साहब को दी थी, वो पधराई हुई है। तो मेरी जैसे मैं सेवा करने लगा तो वहां पे मेरी नजर गई, तो मैंने देखा हस्तलिखित, कितनी मेहनत हुई होगी उस समय के अंदर। हम तो बहुत इजी हम समझते हैं कि वाणी का मंथन बहुत इजी है, हम तो वो भी नहीं कर पा रहे। हमें हमारे घरों में कितने बड़े आराम से हमें सबको वाणी मिल चुकी है, लेकिन उसके पीछे कितनी मेहनत हुई है ना, वो हम शायद नहीं जान पाएंगे। अगर आप सबको याद भी हो, पन्ना जी के अंदर भी पहले वाणी अलाउड नहीं थी किसी को भी पढ़ना। पुजारी जी लेकर जाते थे वाणी, पाठ रखा जाता था, छूना भी अलाउड नहीं होता था। फिर क्या हुआ, सरकार साहब आए, सरकार साहब ने वाणी की प्रिंटिंग करवा के आज हमारे घरों घरों में पहुंचा दी। क्या ये मेहर से कोई कमी चीज है? इतनी मेहर कि वाणी हमको मिल गई। सुंदर साथ जी, चौथी मेहर जो हम सबके ऊपर हुई है, हमें सबको सुंदर साथ की संगत मिल गई। हम नहीं समझ पा रहे कि सुंदर साथ हैं कौन। ये भी हमारे हादी सदगुरु सरकार साहब ने बताया। उनकी आप कोई भी चर्चा आप उठा लीजिए, उसके अंदर वो एक लाइन हमेशा बोलते हैं, फुरमाइए सुंदर साथ जी। उन्होंने सुंदर साथ को राजी माना, हम नहीं मान पाए, लेकिन
उन्होंने माना। ये है हमारे पे चौथी मेहर। अगर आज हम समझ के जाएं कि मेहर किसको कह रहे हैं और सुंदर साथ के हमारे जीवन में क्या वैल्यू होनी चाहिए। और पांचवी सबसे जरूरी इंपॉर्टेंट कि हमें हमारा मूल ठिकाना याद दिला दिया, हमें हमारा घर बता दिया। क्या ये मेहर से कम है? हमें अपना परम धाम पता लग गया, हमने जाना कहां पर है ये पता लग गया, इससे बड़ी मेहर तो नहीं हो सकती। ये पांच मेहरें हमारे रूहों के ऊपर हो चुकी है, लेकिन हम इन सबकी इसकी हम वैल्यू नहीं कर पा रहे आज भी। अब ये जब ये सारी पांचों चीजें मिलती हैं तो इससे हमें राज्य की तरफ हमें हमारा प्रेम बढ़ता है, और प्रेम से होते होते हमें विरहा की बात आती है। विरहा हम सोचते हैं कि राज्य हमें याद नहीं आ रहे, थोड़ा सा अगर कभी याद आते हैं तो हमारे दो आंसू गिर जाते हैं, तो हम समझ लेते हैं कि इसको विरहा कहा जाता है। इसको आज हम समझते हैं एक उदाहरण से। मथुरा का समय था और कृष्ण जी के पास उद्धव जी आए थे। उद्धव जी ने कृष्ण जी से पूछा कि आप कहते हो कि सबसे ज्यादा विरहा, सबसे ज्यादा प्रेम मेरी गोपियों, आपकी गोपियों ने किया है, लेकिन मैं उनको जाके समझाऊंगा कि आप हो कौन। तो कहते हैं भाई तू चला तो जाएगा वहां पे, लेकिन वो तेरी बात को समझेंगे नहीं, वो प्रेमिकाएं हैं। कह रहे मैं समझा के आऊंगा, क्योंकि उनके पास ज्ञान का अहंकार था। तो कहते हैं अच्छा मैं निकल रहा हूं। तो जाने से पहले कृष्ण जी कहते हैं रुक जा, ये मेरी काली कंबली है, इसको लेके जा। उन्होंने अपने कंठ लगाया कि मेरी खुशबू तेरे अंदर आ जाएगी, और ये मेरा मोर पंखी ले जा। कहते हैं ये सब की क्या जरूरत है? कह रहे जब वहां पे जाएगा तब तेरे को पता चलेगा इन सब की जरूरत क्या है। जैसे ही वो वहां से अपने रथ से निकलते हैं, वृंदावन में पहुंचते हैं, दूर से सब दौड़े चले, भागते हुए चले आ रहे हैं, रथ को देखते हुए दौड़ते हुए चले आते हैं। जैसे ही वो वहां पे पहुंचते हैं तो देखते हैं कि वहां पे तो कोई और ही है। उनको लगा कि शायद कृष्ण जी आए हैं। कहते हैं कहाँ है कृष्ण जी? कहते हैं मैं उनका मित्र हूँ, आप उन्होंने आपका हालचाल लेने के लिए मेरे पास भेजा है, मेरे को भेजा आप लोगों के पास। तो कहते हैं एक तो 4 साल की जुदाई की थी, 4 साल हो गए थे गए हुए। कहते 4 साल के बाद भेजा भी तो अगर किस लिए भेजा कि दूसरे को भेज दिया। कहते हैं कोई बात नहीं, चलो आप आइए, आप हालचाल हम आपको बताते हैं कि हमारा क्या हाल है। तो उद्धव जी कहते हैं कि मेरे को ना कृष्ण जी के घर में मेरे को जाना है, तो आप जरा उनके घर का रास्ता बता दो। कहते हैं ये जो नहर जा रही है ना, ये नहर सीधा उनके घर पे जाती है। कहते हैं ऐसा भी कोई घर है जिसमें नहर सीधी, ये नाला जो बह रहा है ये सीधा उनके घर की ओर जाएगा? कह रहा मैं विश्वास नहीं मानता। कहते हैं ये आज दिन तक था नहीं। ये नहर, इसमें ये जो सारे आंसू है ना, ये पूरे वृंदावन में गोपियों के, पत्ते के, सबके ये आंसू हैं। तो आधा ज्ञान तो उनका वहीं पर खत्म हो गया। तो सुंदर साथ जी हमें भी राज्य मनाना, ये प्रेमी बनाने आए हैं। हम अपने अहंकार में कहां चलते जा रहे हैं हमें नहीं पता लग पा रहा। अब जैसे ही आगे पहुंचते हैं, यशोदा मैया मिलती हैं, तो उनके मित्र भी साथ में होते हैं, ग्वाले भी साथ में होते हैं। तो शोर मचा रहे होते हैं, तो वो कहते हैं कि अरे शोर मत मचाओ, अंदर लल्ला सो रहा है। कह रहे हैं अंदर सो रहा है? कहते हैं वो तो चला गया है। अंदर दरवाजा खोलती कहती ओहो मैं तो भूल गई, वो तो मथुरा गए हुए, समय हो गया, वो तो कहता था मैं कल आ जाऊंगा। चलो वो कल आ जाएगा। सुंदर साथी तड़पन देखो, दीवानगी, ये भी नहीं पता लग रहा विरहा के अंदर कि वो उनके साथ हैं या वो जाके छोड़ के जा चुके हैं। इतनी देर में नंद बाबा जी आते हैं। नंद बाबा जी कहते हैं कि आप उनके मित्र हैं, उनसे गले मिलते हैं। कहते हैं आज मेरे को खुशबू मेरी वापस मेरे को मिल गई है, आप ये काली कंबली ना मेरे को वापस दे दो, कि मैं बहुत समय हो गया उसे सीने से लगाए हुए सोए हुए, तो मेरे को ये कंबली वापस दे दो। तो कंबली लेकर वो चले जाते हैं वहां से। अब उद्धव जी कहते हैं कि मेरे को गोपियों से मिलवाना जरा। गोपियों के पास जाते, गोपियां अपनी विरहा में डूबी पड़ी होती हैं, बातें कर रही होती हैं कि रात को कल वो आए थे और मैं उनके साथ दौड़ती हुई जा रही थी, उन्होंने मेरी मटकी फोड़ दी, कोई कहता है मेरे साथ झीलना कर रही थी। तो कहते हैं ये सब क्या हो रहा है? कहते हैं सपना फिर टूट गया। इतनी देर में राधिका रानी बैठी होती है, राधिका रानी से पूछते हैं कि आपको कोई सपना नहीं आता? कहते हैं सपना, तुम तो सब भाग्यशाली गोपिकाएं हो जो तुम्हें सपने में तो वो आते हैं, मेरे को तो 4 साल हो गए, मैं एक बारी में मैं सोई नहीं, तो मुझे कहां से सपना आएगा? तो सुंदर साथ जी ये विरहा, ये प्रेम की दीवानगी है। अब उद्धव जी गए थे शाम के लिए सिर्फ, कि मैं शाम को मैं वापस आ जाऊंगा, लेकिन 6 महीने तक लिखा गया है कि 6 महीने तक वो वहां पे उनकी विरहा की बात सुनते सुनते उन्होंने व्यतीत कर दिए। 6 महीने लग गए उनको वापस आने में। इतना विरहा, इतना विलाप किया। अब राधिका रानी से कहा कि आप वापस चलो, आपको मैं लेके चलता हूँ मथुरा, यहाँ से 15-20 मिनट का ही तो रास्ता है। कहते जो जब वो मेरे को जहां पर छोड़कर गए हुए हैं मैं वहीं पर ही रहूंगी,
उनका दिल करेगा तो वो मुझे लेने आएंगे, मैं नहीं जाती। तो सुंदर साथ जी हमें राजी ने इस खेल में भेजा ना, तो उनकी बात, हर बात सर माथे पर, वो कहीं गए नहीं है। राधिका रानी ने दिखा दिया, ये देखो ये कृष्ण जी मेरे पास ही बैठे हैं, तुम्हें लग रहा है। तो विरहा में और प्रेम में ये बात है, विरहा में हम रोते जरूर हैं, लेकिन प्रेम के अंदर वो हमारे साथ ही हैं। तो हम ये ना सोचे कि वो कहीं चले गए हैं। तो अब उधर जी वापस आते हैं मथुरा, जैसे आगे जाते तो कृष्ण जी सामने ही खड़े होते हैं, वो उनसे मिलते ही नहीं। कहते हैं आप कहने में आप भगवान हैं, लेकिन आप बात समझिए, आप सारी दुनिया को छोड़ के आप सीधा गोपियों के पास चलिए, वो विरहा में तड़प रही हैं। कहते हैं तड़प रही है। आंखें बंद करते हैं, अपने आप को, राधिका जी को, सब जने एक ही जगह पे खड़े हुए अपने आप को पाते हैं। इतना विरहा तो समझ में आता है। तो उद्धव जी चरण पकड़ते हैं, कहते हैं ये आपने मेरे साथ क्यों किया? कहते हैं मैं सिर्फ एक ही बात समझाना चाहता था कि मैं तुम्हें प्रेमी बनाने आया हूं यहाँ। तो राजी महाराज हमें यहाँ पे प्रेमी बनाने आए, आनंद के लिए आए हैं, हमें यहाँ पे रुलाने के लिए नहीं आए। हमने खेल में क्या वादा करके आए थे कि हम आनंद के लिए आए हैं, हम प्रेम के लिए आए हैं। अब वो अपना इश्क, हम अपना कॉल निभाएं और अपने घर की ओर अब हम वापस चलें। हमने यहाँ पे सिर्फ एक यही चीज करने आई है। आप विरहा का प्रकरण पढ़िए, इतनी तड़पन की बात कही गई है इंद्रावती जी ने। इंद्रावती जी कहती है मेरे आपके बिना ना अब यहाँ पे जिया नहीं जा रहा, जैसे एक पल की भी अब ना जुदाई की सहनी नहीं हो रही, मैं क्या करूं। इतना तड़प तड़प के विलाप किया गया इस वाणी के अंदर। तो सुंदर साथ जी हम इस वाणी को समझें, और जो 5 मेहर हमारे ऊपर हुई है उसको समझ के, दर्द लेके अब अपने घर की ओर लौटें। और यही बस आज की ये बात है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की